लूका की अंजील उसका 19 बाब, लूका की अंजील उसका 19 बाब, लूक चैप्टर 19। ये आज आपको मैं संडे स्कूल की एक कहानी सुना रहा हूँ। आप सब ने वो संडे स्कूल में ज़रूर सुनी होगी अपने बचपन में। तो आज आप जब इस जगह पे आए हैं तो खुदा एक रूहानी तरीके से, एक गहरे तरीके से आपको वही कहानी बताना चाहता है और एक नए अंदाज में आपको सिखाना चाहता है। लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। लूका 19 बाब पहली आयत से 10 आयत तक हम स्क्रीन पे देख के पढ़ेंगे। किस किस के पास कलाम मुकद्दस है? किस किस के पास है? 1 2 3। किस किस के पास कलाम जो है उनके मोबाइलों में? प्रेज द लॉर्ड। तो मोबाइल मुकद्दस बोल सकते हैं हम? मोबाइल मुकद्दस नहीं है, सिर्फ कलाम मुकद्दस है। कोशिश करें कि ठीक है, लाइफ फास्ट है और अब हर चीज़ मोबाइल में अवेलेबल है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अपना मज़ा है। इसका अपना मज़ा है। जब आप इसको पढ़ते हैं, लाइनें लगाते हैं, इस पर कलर मारते हैं, बहुत सारे लोग उस पर भी एतराज़ करते हैं, जी बाइबल गंदी कर दी। लेकिन जितनी गंदी बाइबल होगी ना, उतनी साफ आपकी लाइफ होगी। आई समझ में? जितनी गंदी आपकी बाइबल होगी उतनी ही साफ आपकी ज़िंदगी होगी। तो मेरी हर साल एक बाइबल मेरी रिटायर हो जाती है और शुक्र है कि ये बाइबल पास्टर तारिक ने दी है, अभी तक चल रही है। पेज नहीं निकले लेकिन पेज फटने शुरू हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ यही सब आप लोग भी करें। लूका की अंजील उसका 19 बाब पहली से 10 आयत पढ़ेंगे। और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। ध्यान रखिएगा, सरदार था और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था क्योंकि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी राह से उसको जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जक्कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जब वो जल्द उतर कर उसको खुशी से, ये ध्यान से नोट करिएगा, खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो एक गुनाहगार शख्स है, गुनाहगार शख्स के यहां जा उतरा। और जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगना अता करता हूं, यानी 4 टाइम। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये लाइन आप जरा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। उर्दू में लिखा हुआ है, इब्ने आदम, कीप दिस वर्स हियर, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इससे ऐसा लगता है जैसे खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ इंसानों के लिए आया है, जो खोए हुए हैं, जो भटक गए हैं अपनी राह से, उनको देखने के लिए आया है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो मायने पूरे चेंज हो जाते हैं। फॉर द सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड टू सेव दैट विच वॉज लॉस्ट। दैट विच का मतलब है हर वो चीज जो खो गई है, वो इब्ने आदम इसलिए आया है कि वो चीज आपको वापस करे। आई समझ में? तो अब बात थोड़े बड़े पैमाने पे चली जाती है, बड़े स्केल पे चली जाती है कि इब्ने आदम खाली इसलिए नहीं आया कि जो खोए हुए इंसान हैं, जो भटके हुए इंसान हैं, उनको ढूंढे और उनको निजात दे, बल्कि इब्ने आदम इसलिए आया है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में खो गया है, जो कुछ आपने लॉस्ट किया है, जो कुछ आपसे निकल गया हाथ से, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो आपको वापस करे। आपके पास अच्छी जॉब थी, अगर हाथ से निकल गई है, खुदावंद यीशु मसीह वो जॉब आपको वापस देने के लिए आया है। अगर आपके पास बहुत अच्छा
घर था किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो गया है, बिक गया है, या वो अब वैसा नहीं रहा है, खुदावंद यीशु मसीह आपको वो घर दोबारा देने के लिए आया है। खुदावंद यीशु मसीह वो रिलेशन आपको देने के लिए आया है जो टूट चुका है। खुदावंद यीशु मसीह हर वो चीज़ जो खो गई है आपसे। बहुत सारे लोग किसी ज़माने में बड़े दौलतमंद होते थे, अब वो दौलत उनके पास नहीं रही है, वो स्टेटस उनके पास नहीं रहा है, वो रिस्पेक्ट उनके पास नहीं रही है। जो कुछ आपने खोया है, इब्ने आदम के पास उसका सलूशन है, क्योंकि वो खोए हुओं को, जो कुछ आपका खोया है, वो आपको वापस करने के लिए आया है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह। आज जैसा कि मैंने बोला कि खुदा की हजूरी यहाँ पे है, आप लोगों ने अपने दिलों में सिर्फ इस चीज़ को देखना है, खुदावंद मेरी ज़िंदगी से ये चीज़ निकल गई है, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ खो गई है, तो मुझे वापस करना। और मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, खुदा हर एक चीज़ आपको वापस करेगा। हालेलुया, ये उसका पर्पस है आने का। हालेलुया। बाइबल बताते हैं जकाई का कद जो था वो छोटा था। कितने लोग जानते हैं जकाई जो था छोटे कद का था? हालेलुया। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि खुदावंद के हुजूर किसी का कोई कद छोटा नहीं है। आज खास तौर पे उन लोगों का जिनको ये फील होता है कि मेरी जिंदगी में मेरी हाइट छोटी है, उनके लिए खुदा बात कर रहा है कि खुदा के नजदीक कोई भी छोटा नहीं है। खुदा के नजदीक कोई भी छोटा नहीं है। आप खुदा के स्पेशल कैंडिडेट हैं। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है, इसके पास हाइट की कमी थी, आपके पास किसी भी चीज की कमी है, आप खुदा के कैंडिडेट हैं। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपके पास क्या चीज कम है? आप अपनी जिंदगी देखें, हो सकता है आपको नजर आएगा मेरे पास जीवन साथी नहीं है। खुदा क्या बोल रहा है? आप कैंडिडेट हो। अगर आपके पास आज औलाद की कमी है, खुदा आपको औलाद देना चाहता है। खुदा आप उसके कैंडिडेट हो आज इस बड़ी खबर के लिए। आपका स्टेटस कम है, आपके पास जॉब छोटी है, आपके पास पैसों की कमी है, आपके पास क्या चीज कम है? कोई भी चीज खुदा की नजर में छोटी नहीं है, कम नहीं है। खुदा स्पेशल सिर्फ इस बंदे के लिए। आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस तक पहुंचा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये जो टैक्स कलेक्टर थे, उनका ये सरदार था, ये चीफ टैक्स कलेक्टर था। और उसके साथ साथ बुरी बात ये थी कि ये था धोखेबाज आदमी। गवर्नमेंट का ये, क्योंकि टैक्स कलेक्टर है, गवर्नमेंट की पोजीशन पे काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को लूट रहा था। किस तरह से कि ये ना सिर्फ गवर्नमेंट को लूट रहा था बल्कि लोगों को भी लूट रहा था, कि लोगों से ना हक इसने 2-2 दफा टैक्स वसूल करता था। तो लोग इसे नफरत करते थे, लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लोग इससे नफरत करते थे, क्योंकि पावर में था, पोजीशन वाला था, पैसे वाला था, सारी चीजें इसके पास थी, और जैसा वो चाहता वो वैसा करता और लोगों को देना पड़ता। ये आखिर में इसने लिखा है ना कि मैं जिससे लिया अपने आधी दौलत लोगों को वापस करता हूं, और फिर आगे बोला है जिससे अगर कुछ ना हक लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस करूंगा। क्या आप सोच सकते हो 4 गुना कोई दे सकता है? 4 गुना तभी दे सकता है जब 4 गुना उसने लिया हो। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि इसने एक दफा नहीं टैक्स लिया, 2 दफा नहीं, एक ही साल में उसने 4-4 दफा लोगों से टैक्स वसूल किया है। और टैक्स वसूल करने के बाद अब ये टाइम आया है कि लोग इससे नफरत करने लगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इसके घर जा रहे थे तो लोगों ने बोला कि ये गुनाहगारों के घर में जा रहा है। हालेलुया। ये शख्स माशरे में किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं था, इसे पसंद नहीं किया जाता था, इसकी हाइट छोटी थी, इसके जो कैरेक्टर था वो बहुत ही इसका गया गुजरा कैरेक्टर था, लोगों को लूट रहा था। और अगर ग्रीक लैंग्वेज में इसके नाम के मायने देखेंगे तो इसके नाम के मायने प्योर। प्योर का मतलब है खालिस। इसके नाम के मायने प्योर, लेकिन इसमें कोई प्योरिटी नहीं थी, इसमें कोई चीज प्योर नहीं थी, सब चीजें इसमें नकली थी। सारी चीजें ये लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जब तक ये खुदावंद यीशु मसीह से नहीं मिला था। और जिस टाइम पे ये खुदावंद यीशु मसीह से मिला, ना सिर्फ इसका नाम प्योर हुआ, इसका कैरेक्टर भी प्योर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक दफा खुदावंद यीशु मसीह से जिसका भी इनकाउंटर हो जाए वो फिर वैसा नहीं रहता। खुदावंद उसकी लाइफ को एकदम से चेंज कर देता है। हालेलुया। सवाल ये है कि सारी पोजीशन होने के बावजूद, सारी उसके पास
पावर होने के बावजूद, धन दौलत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बाद भी उसकी जिंदगी में हमें फील होता है कुछ प्यास बाकी थी, कुछ अनसेटिस्फैक्शन थी उसकी जिंदगी में, जो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। समझ आ रही है? यानी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी कमी थी। किस चीज की कमी थी ये तो हमें अभी पता चलेगा। कुछ ऐसी कमी थी कि जो ना पैसा पूरा कर रहा था, ना उसकी पोजीशन पूरा कर रही थी, ना उसका इख्तियार पूरा कर रहा था। कोई चीज ऐसी थी जो उसको यीशु को देखने के लिए यीशु के पास लेके आई। राइट? समझ में आ रही है? मैं आपको ये चैलेंज से बता रहा हूं, आप लोग जितने यहां पे बैठे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जितने दुनिया में आप लोग देख लो, हर एक शख्स बाहर से आपको सेटिस्फाइड नजर आएगा, बाहर से आपको मुतमईन नजर आएगा, लेकिन जैसे ही प्यास की तरह आप उसका पहला क्या कहते हैं लेयर को खोलेंगे ना, जैसे ही वो प्यास के पहले छिलके को जैसे ही हटाएंगे ना, तो आपको अंदर पेन नजर आएगा, अंदर आपको शेम नजर आएगी। किसी को भी उठा लें, किसी को भी आपको जो सेटिस्फाई लोग नजर आते हैं ना, उनकी जिंदगी में भी आपको ये पेन और ये शेम, ये तकलीफें, ये प्रॉब्लम आपको हर एक जिंदगी में नजर आएंगी। चाहे आप यहां बैठे हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, चाहे कोई भी मुझे इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है। खुदा, मैं आपको ये बता रहा हूं, दुनिया की पावर्स, दुनिया का पैसा, दुनिया की पोजीशन आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आपको सिर्फ एक चीज सेटिस्फाई कर सकती है कि आप यीशु के पास आए। यीशु से एक एनकाउंटर आपको हमेशा के लिए सेटिस्फाई कर सकता है। वो औरत थी, उसने 5 शादियां करी हुई थी, सामरी औरत। 5 शादियों के बाद भी सेटिस्फेक्शन जिंदगी में नहीं थी। छठी के साथ वो बगैर शादी के रह रही थी। लेकिन एक एनकाउंटर यीशु के साथ, एक मुलाकात यीशु के साथ हमेशा के लिए उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आप दुबई हमारा रोशनियों का शहर है, दुबई हमारा क्या कहते हैं, बस जगह जगह पे टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है। आपको यहां पे आप पैसा कमा लें, आप यहां पे पोजीशन ले लें, आप यहां की सारी टेम्पटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। मैं आपको बता रहा हूं, एक टाइम आएगा आपको फील होगा, यार ना इस दारू में मजा है, ना इस सिगरेट में मजा है, ना इन लड़कियों में मजा है, ना इस धन दौलत में, या इस गैम्बलिंग में, या इस नशे में, किसी चीज में मजा नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में कोई ना कोई कमी है जो कहीं से पूरी नहीं हो रही है। मैं हर जगह जाके मैंने मुंह मार लिया, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, वो सेटिस्फेक्शन कोई नहीं दे सकता सिवाय उसके के जिसने आपको पैदा किया है। वो अगर आपकी जिंदगी में होगा, अगर वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको सेटिस्फाई कर सकता है। कितने सेलिब्रिटीज आप दुनिया के देख लें, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, आप पूरे पाकिस्तान इंडिया को देख लें, हर जगह देख लें, चाहे वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, चाहे फिल्म एक्टर हैं, चाहे टीवी एक्टर हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास पावर्स हैं, इनके पास पैसे हैं, इनकी लाइफ देखो तो चमकीली नजर आती है, ऐसे ग्लिटर्स की तरह इनकी लाइफ है, सब चीजें चमक धमक। लेकिन कभी जाके आप चेक करें, कितने सेलिब्रिटीज जो दुनिया में आपको नजर आते हैं, कितने उनके जिस्म के, उनकी जिंदगी के जब एक लेयर को हटाएंगे ना, आपको तकलीफें, पेन, शेम, प्रॉब्लम, अफसोस, पता नहीं क्या कुछ उनकी जिंदगी में मिलेगा। बेशुमार दुनिया में लोग हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। रेसलर देख लें, बॉक्सर देख लें, स्पोर्ट्समैन देख लें, क्रिकेटर देख लें, फुटबॉलर देख लें, एक्टर देख लें, कुछ भी आप पॉलिटिशियन देख लें, जो आप देखेंगे आपको नजर आएगा, यार काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, इतना पैसा काश मेरे पास होता, ऐसी पोजीशन काश मेरे पास होती। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग उनसे बहुत अच्छे हो। वो लोग अपने मखमल के बिस्तरों पे लेटते, नींद नहीं आती है, उनको गोलियां खानी पड़ती हैं, दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो नींद ले सकते हैं। आप लोग कितने मुबारक लोग हो कि यूं लेटते हो और 2 मिनट में गायब। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ये सेटिस्फेक्शन सिर्फ खुदा दे सकता है, ये कोई नहीं दे सकता। बाइबल बताती है कि उसको ये फीलिंग थी, उसको ये पता था कि ये कुछ है मेरे में, कहीं गैप है, कुछ ऐसा है, मिसिंग है जो मेरे में, जो मुझे तलाश करना है। और उस टाइम पे यकीनन जब वो अपने टैक्स कलेक्टर्स को भेजता होगा,
वो अपने टैक्स कलेक्टर्स को भेजता होगा, वो उनको लेके के टैक्स लेके आए। उस टाइम पे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आके उसके सामने मुंह खोला हो कि जी वहां पे फला जगह पे एक अंधा शख्स था, जन्म का अंधा था, वो उसको आंखें मिल गई हैं। किसने आंखें दी? यीशु मसीह नासरी ने। फिर कहीं से आवाज आई, जी लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए और वो लाजर जिंदा हो गया। अरे किसने करा? जी यीशु मसीह नासरी नाम का एक शख्स है, उसने जिंदा किया। फिर कोड़ियों की तरफ से न्यूज आई कि 10 कोड़ी जा रहे थे, 10 के 10 साफ और पाक साफ हो गए। उस जमाने में कोड़ ला इलाज मर्ज था। हर तरफ से उसके कानों में ये न्यूज आ रही थी और उसको ये फील हुआ कि मेरे पास स्टेटस है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन ये कौन सा शख्स है जिसमें ये सब चीजें इसके हवाले से मशहूर हो रही हैं और अच्छी खबरें आ रही हैं। मेरे बारे में जो खबरें जा रही हैं, लोग जकई को गुनाहगार बोलते हैं, जकई को एक पापी बोलते हैं, लेकिन ये शख्स, इसके बारे में जो न्यूज आ रही है वो सारी गुड न्यूज आ रही है, सारी अच्छी खबरें आ रही हैं और मैं इस शख्स को देखना चाहता हूं। कौन है ये शख्स जिसको मैं ये सब कुछ कर रहा है? लोगों से उसने पूछा होगा, क्योंकि हर चीज में ये अपने हर एक चीज को पैसों से ही कलेक्ट करता था, पैसों से ही तोलता था। तो लोगों से पूछता होगा, तुम्हें आंखें वापसी करने का, आंखों को तुम्हारी बिनाई देने का कितने पैसे लिए? उसने बोला कुछ नहीं। आपको जिंदा करने का, मुर्दों में से जिंदा करने का कितना पैसा दिया? कुछ नहीं। फिर देखना है इस शख्स को कौन है ये पहला स्टेप है। जब हम ये इरादा करते हैं कि आसपास मेरे और आपकी जिंदगी में बेशुमार लोग आते हैं जो अपनी गवाहियां लेके आते हैं कि हम ऐसे थे और खुदा ने हमारे साथ ये किया, हम ये थे, हमारी जिंदगी में खुदा ने ये वाला काम किया, तो हम क्या होते हैं? हम कहते हैं यार ये कौन सा खुदा है? बेशुमार लोग हमारे चर्च में आते हैं, दूसरे धर्म के भी, दूसरे मजहब के भी आते हैं, और शायद वो यही सुनने, यही देखने आते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है इनके खुदा में। सारे लोग अपनी जिंदगी मुख्तलिफ माबूदों के सामने माथा रगड़ते हुए गुजार देते हैं, लेकिन ये कौन सा माबूद है, ये कौन सा खुदा है जिसके सामने ये लोग अपने हाथ उठाते हैं और वो मौजज़े करता है? वो आज भी मौजज़े कर रहा है, वो पहले भी करता था, वो अब तक करता रहेगा। जब आप उसकी हजूरी में आते हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी को छूने की कुदरत रखता है। और ये स्टार्ट कब होता है? जब आपके अंदर डिजायर पैदा होती है कि मैं इस यीशु को देखना चाहता हूं, मैं इस खुदा के इस खुदा को देखना चाहता हूं। जब ये डिजायर पैदा होती है कि मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, वहां से आपकी जिंदगी में उसका काम शुरू होता है। खुदा वहां से छूना शुरू करता है, खुदा वहां से आपकी जिंदगी को यू टर्न करना शुरू करता है। हालेलुया। पहली चीज, पहली और फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है कि आपने अपने दिल में ये ख्वाहिश रखनी है कि मैंने इस खुदा को जानना है, इस खुदा को मैंने देखना है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस वक्त, जिस टाइम आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको देखना चाहूंगा, आसमान की सारी काली ताकतें, जितने तारीखी मुकाम की ताकतें हैं ना, वो पूरा जोर लगा देंगी कि आपको किसी तरह से खुदा के पास आने से रोके। आज आप में से बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। आप जिंदगी को जरा सा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें कि जब चर्च का टाइम होता है, उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसी चीज आती है कि आप किसी तरह से चर्च आने से रुक जाएं। आपका दोस्त आ जाएगा, कभी आपका कोई घर वाला आपकी जिंदगी में इस चीज को लेके आएगा कि आप किसी तरह से चर्च ना जा सके। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपका इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ ना हो। हर किस्म की प्रॉब्लम, गाड़ी खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसी टाइम पे आपका फेवरेट ड्रामा, फेवरेट मूवी आ जाएगी, मैच आ जाएगा। उस टाइम पे सारे पूरे हफ्ते के काम भी याद आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह को देख सके, शैतान नहीं चाहता कि आप उसके पास आ सके। इसलिए वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में लेके आता है ताकि आप यीशु को देख ना सकें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब इसने ये देखने के लिए कोशिश करी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखूं, सुनिएगा,
जब इसने ये फैसला किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखूं, तो इसने डिसाइड किया कि मैं फलां जगह पे जाऊंगा और वहां जाके मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखूंगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है। बाइबल बताती है, और मैंने आपको पहले ही बताया, इसका कद छोटा था। तो ये जब खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए भागा है, तो वहां पे ऑलरेडी क्राउड आ गया था, वहां पे ऑलरेडी रश था। और रश की वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि ये खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, और देख नहीं पा रहा था उसकी वजह क्या थी? क्या थी बताइए इसकी वजह? इसका अपना कद, इसका अपना कद था, जिसकी वजह से वही कद रुकावट बन रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह को ना देख सके। आई समझ में? ध्यान से सुनिएगा, किसी और की प्रॉब्लम नहीं थी। लोग जैसे थे वो वैसे थे। खुदावंद यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए लोग खड़े थे, हीलिंग के लिए और डिलीवरेंस के लिए वो लोग सब खड़े थे। लोगों ने जानबूझ के इसका रास्ता नहीं रोका, जानबूझ के लोग इसको रोक नहीं रहे थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह को देख ना सके। प्रॉब्लम आ रही थी सिर्फ इसकी अपनी वजह से, क्योंकि इसकी हाइट छोटी थी। हाइट छोटी होने की वजह से ये खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं सक रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को देख पा रहे हैं आज? बताइए, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? अगर आप देख नहीं पा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसी की थी जिसकी वजह से वो देख नहीं पाया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में ऐसी है जिसकी वजह से हम खुदा को नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से हम खुदा को इनकाउंटर नहीं कर पा रहे। आपने खुदा को ब्लेम नहीं करना है कि वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा। प्रॉब्लम कहीं और नहीं है। खुदा अपने आप को आप पे निछावर करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसी चीज है जो रुकावट बन रही है कि आप उस खुदा को देख ना सके। कौन सी चीज है जो खुदा के पास आपको लाने में रुकावट बन रही है? ये आपने फैसला करना है। समझ आ रही है? ज्यादा गंभीर तो नहीं हो गया? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुदा के पास जाने से रोक रही है? कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में ठीक नहीं है? आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको खुदा को देखने में रुकावट डाल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने हजारों दफा ये चर्च का पास्टर आपको बोल रहा है, हजारों दफा रात को मैं बैठा रो रहा था। मैं 1 बजे रात को ना, मैंने कहा आज खुदावंद मैंने दुआ नहीं करनी है। सीरियस बोल रहा हूं, मैं इधर चर्च में पुलपिट पे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा खुदावंद, असल में एक बिजनेस डील पे काम हो रहा था और उस पर चीजें रात में ना बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी वजह से ना मूड बहुत ऑफ हो गया मेरा। और जब मूड ऑफ हो गया, मैं खुदावंद मेरा दिल नहीं चाह रहा दुआ करने का। मैं आके बेड पे लेटा हूं और फिर करवट पे करवट अंदर से एक चीज मुझे बोल रही कि जब तू परेशान है तू प्रीच करता है, जब परेशानी हो तो खुदा के पास लेके आओ। वो हमारा बाप है, वो हमारी परेशानियों को हमारे लिए हल करेगा। मैंने कहा यार मैं प्रीच करता हूं और मैं वो चीज कर नहीं रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं पता नहीं 4 बजे तक जागता रहूंगा, लेट्स गो। मैं दोबारा से गया और खुदा की हजूरी में बैठा, रोया और मैंने बोला, मैं आपको भी बोल रहा हूं आप भी इस तरह करिएगा। और आप सब ने ऐसा करा है। हजारों दफा कमिटमेंट हमने खुदा से करी है, हजारों दफा तोड़ी है। कितने लोग ईमान रखते हैं? अब से बाइबल पढ़ेंगे और हर दफा 4-5 दिन के बाद, महीने के बाद खत्म। अब से झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं बकेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे। कुछ अरसे के बाद वो चीज खत्म दोबारा से। हर दफा आप खुदा के साथ वादा करते हो, हर दफा आप उसको तोड़ देते हो। मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम हम में ही है। खुदा वफादार है, बाइबल में लिखा है वो वफादार खुदा है। वो हर एक चीज में, आज आप जिंदा क्यों हो ये मुझे बताओ। इसलिए जिंदा हो कि वो आपसे प्यार करता है, आपकी खताओं को, आपके गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता। आपसे पहले आपका पर्चा आपके सामने, उसके सामने नहीं होता। तूने ये गलती करी, तूने ये गुनाह किया, तूने इस जगह वादा तोड़ा, इस जगह ये करा नहीं। जब आप खुदा के सामने आते हो वो आपको देखता ही नहीं है,
वो अपने बेटे का लहू सिर्फ आपके ऊपर देखता है और सारे गुनाहों को, सारे पापों को एक साइड पे कर देता है और वो आपको माफ करता है, दोबारा से आपको कबूल कर लेता है। इसलिए नहीं कि आप में कोई अच्छी बात है, इसलिए कि उसके बेटे के खून के वसीले से वो आपको माफ करता है। हालेलुया। तो बाज दफा जब हम खुदा को देख नहीं पा रहे होते हैं ना, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसमें कोई और कहीं का किसी का कोई कसूर नहीं है, उसमें प्योरली हमारा कसूर है। हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो खुदा को नापसंदीदा हैं। हो सकता है आप दारू पीते हो सकता है आप सिगरेट पीते हो सकता है आप झूठ बोलते हो सकता है आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो सकता है आप दुबई में तो पता नहीं क्या कुछ सारे धंधे चल रहे होते हैं, और उनकी वजह से जो चीजें खुदा को पसंद नहीं है, आप खुदा को देख नहीं पा रहे होते हैं। यही वजह है कि वो देख नहीं पाया, उसमें लोगों का कसूर नहीं था, उसका अपना कसूर था कि उसकी हाइट छोटी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सीरियस हो गए सब लोग, कितनों को समझ में आ रहा है? बाइबल बताती है कि वो लोग जो उसके लिए रुकावट बन रहे थे, जितनी भीड़ थी वो उसके लिए रुकावट बन रही थी, नहीं बन रही थी, वो भीड़ उसके आगे आ गई थी, भीड़ उसके आगे रुकावट बन रही थी, और रुकावट बनने के सबब से वो खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं रहा था। उसने फिर एक काम किया, और वो मैं चाहता हूं आप लोग सब ने करना है। उसने अपने आप को उस भीड़ से दूर करना शुरू कर दिया जो उसके लिए रुकावट बन रहे थे। क्या करा उसने? दौड़ के वो भीड़ से आगे भागा। सुनिए, दौड़ के वो भीड़ से आगे भागा। इसका मतलब ये है, जो उसके लिए रुकावट बन रहे थे, जो खुदा को देखने में रुकावट बन रहे थे, उसने अपने आप को उनसे दूर किया। और यही मैं आपसे चाह रहा हूं, आप लोग अपने आप को अच्छे से चेक करें, कौन से फैक्टर हैं, कौन से लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आए हैं और आपको खुदा से दूर कर रहे हैं। कौन से वो दोस्त हैं जो आपको खुदा से दूर कर रहे हैं, कौन से वो ऐसे रिश्ते हैं जो आपको खुदा से दूर कर रहे हैं। आपने आज जकई से सीखना है। जकई ने अपने आप को उन सारे लोगों से दूर किया और एक दूर, वो भीड़ से पहले वो दूर भागा ताकि मैं भीड़ से अपने आप का फासला रख सकूं। हालेलुया। प्लीज, ये मैसेज इसलिए नहीं है कि आप यहां पे मुझे बोलें पास्टर साहब बड़ा अच्छा मैसेज था। प्लीज, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे जिंदगियां चेंज देखना चाहता हूं, मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म देखना चाहता हूं कि आप लोग जब यहां से उठे तो अपनी जिंदगी में सारे सबक लेके जाएं और उस पर अमल करें। हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में आया हुआ है और आपको खुदा से दूर कर रहा है, खुदा से रोक रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने अपने आप को उससे डिस्टेंस करना है, उससे दूर करना है अपना, और उसमें डिस्टेंस लेके आना है। जिस पॉइंट पे आपने ये काम शुरू किया, उसी टाइम पे आपका वो इनकाउंटर बहुत नजदीक होगा जब आप खुदा को देख सकोगे। बाइबल बताती है वो दौड़ के भीड़ से आगे चला गया। उसने बोला मेरी हाइट छोटी है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पीड है, मैं दौड़ के आगे जाऊंगा। देखे, हमारे लोग जो है ना बड़े अच्छे लोग हैं, मैं आप सबके लिए ताली बजाना चाहता हूं। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऐसी रुकावटें आए ना, हम कहते हैं यार चलो अगले जुम्मे जाएंगे, हम कहते हैं हम चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, आज नहीं करते। आज रुकावटें आ रही हैं, लगता है खुदा भी नहीं चाह रहा कि हम आए। बहुत सारी ऐसे मिथ हमारे दिमागों में चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसने क्या किया? इसने बोला नहीं, मैंने आज ही मिलना है, और इस मिलने के लिए मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी। और एफर्ट क्या करनी होगी? मुझे भागना पड़ेगा और इस भीड़ से अपने आप को दूर करना होगा, और अहेड में जाऊंगा, उन सबसे आगे जाऊंगा, और कोई भी दरख्त मुझे ऊंचा नजर आएगा, मैं उस पर जाके चढ़ जाऊंगा, क्योंकि हाइट की वजह से फिर भीड़ आगे आ जाएगी, फिर मैं देख नहीं पाऊंगा। तो अपने आप को मैं एक ऐसी पोजीशन पे पोजीशन कर लूं जहां से मैं खुदावंद यीशु मसीह को देख सकूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, पहला लेसन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने अपने आप को पोजीशन करना है। अपने आप को जब आप पोजीशन करेंगे, खुदा आपके साथ इनकाउंटर करेगा।
अब्राहम अपने बेटे को लेके मोरिया के पहाड़ पे गया कुर्बान करने। खुदा उसे बोल सकता था तू यहां पे कल सुबह जिस घर में रह रहा है ना, इसी घर में तू कुर्बान कर दे, कर सकता था। खुदा ने बोला नहीं, 3 दिन 3 रात तू चल के मोरिया के पहाड़ पे जा और वहां अपने बेटे को कुर्बान कर। क्यों? क्योंकि तू जब ये पोजीशन अपनी चेंज करके उस जगह पे पोजीशन करेगा, मैंने तेरे लिए जो मुहैया करना है वो मैंने उस लोकेशन पे करना है। समझ आ रही है? वो जो बर्रा मैंने वहां पे इजाक की जगह पे रखना है, वो मैंने यहां पे नहीं रखना है। उसके लिए तुझे अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा, उसके लिए तुझे अपनी पोजीशन को उस जगह पे करना होगा जहां पे तू वो प्रोविजन ले सके या वो चीज को तू हासिल कर सके। हालेलुया। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही चीज पे जम जाते हैं और अड़ जाते हैं और बोलते हैं नहीं यहीं से होगा। नहीं, बाज दफा खुदा आपकी ब्लेसिंग को लोकेशन पे रखा हुआ है। आप यहां पे जिस जगह काम कर रहे हैं और प्रमोशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि टाइम आ गया है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज करें। आप उस जगह से निकल के किसी दूसरी जगह पे नौकरी ढूंढें, आप देखें फौरन ही आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। खुदा ने अपना प्रोविजन जो है, खुदा ने जो मुहैया करना है ना, वो लोकेशन पे रखा हुआ है। ये शख्स जकई अगर अपने घर पे बैठा होता, क्या ये खुदा को देख सकता था? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अब खुदा को देखने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ा। उसे दौड़ के उस जगह पे जाना पड़ा जहां पे उसे वो दरख्त भी बड़ा नजर आ जाए जिस पे चढ़ के वो खुदावंद यीशु मसीह को देख सके। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत दफा खुदा चाहता है कि आप मूव करें, आप आगे बढ़ें, आप अपनी लोकेशन को चेंज करें, क्योंकि आपका प्रोविजन जो है ना वो इस लोग के बहुत सारे मैंने देखे हैं जिंदगी में। इस दुबई में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, नौकरियां भी चली गई हैं, सब कुछ चला गया है, पैसे भी चले गए हैं, कर्जे भी चढ़ रहे हैं, लेकिन वापसी नहीं जाना, यहीं पे रहना है। पाकिस्तानियों के लिए तो मैं चलो एग्री कर लेता हूं कि हमारा फ्यूचर वहां पे नहीं है, हमारे मुल्क में शायद इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है। फिर अभी लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, वहां पे मुख्तलिफ किस्म की ज्यादतियां भी हो रही हैं, तो ठीक है पाए। लेकिन इंडियंस के लिए अभी भी इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। इंडिया तरक्की कर रहा है, वहां पे अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, लोग नहीं जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खुदा ने जो आपका प्रोविजन रखा है वो आपकी लोकेशन पे रखा हुआ है। आप जैसे इंडिया जाएंगे, खुदा वहां पे आपको देना शुरू कर देगा। या आप इंडिया में आपको नहीं मिल रहा, जैसे ही आप दुबई शिफ्ट होंगे, खुदा इस लोकेशन पे आपको, खुदा ने कुछ ना कुछ लोकेशन आपके लिए रखी है जहां पे प्रोविजन आपके लिए रखा है। प्रोविजन का मतलब है आपकी सप्लाई वहां पे रखी हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई मुबारक हमारे साथ है, काफी सालों से पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में बहुत मेहनती काम किया, लेकिन खुदा ने इनका प्रोविजन कहाँ रखा हुआ था? इधर रखा हुआ था कि जब ये अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे, खुदा इनको मुहैया करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो इसने एफर्ट करी, और इसने एफर्ट क्या करी है कि दौड़ के गया है आगे। मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद को अगर देखना है, खुदावंद के साथ इनकाउंटर करना है, इट रिक्वायर्स सम एफर्ट। कुछ आपकी एफर्ट चाहिए, कुछ आपकी मेहनत चाहिए। इतना आसान नहीं है कि खुदा को आप बड़े आराम से देख लें, एक्सपीरियंस कर लें। खुदा आपकी जिंदगी में कुछ सेक्रीफाइस चाहता है। खुदा चाहता है शायद आपको दुआ में बैठना पड़े, शायद आपको चर्च में आना पड़े, शायद आपको चर्च की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पड़े, शायद आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस खुदा आपकी जिंदगी में चाहता है। जब आप सेक्रीफाइस करेंगे तो आप खुदा को देखने के काबिल हो जाएंगे कि वहां पे आप खुदा को देख सकें। हालेलुया, समझ आ रही है? बाइबल बताती है दौड़ के ये वहां गया, और वहां पे मेरे पास 10 मिनट रह गए। दौड़ के ये वहां पे गया और ये उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया, और दरख्त के ऊपर जब चढ़ गया तो खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। हालेलुया। वहां पे बहुत सारे लोग थे, सुनिएगा, वहां पे बहुत सारे लोग थे जो शिफा के लिए आए थे, बहुत सारे लोग बदरुओं से छुटकारे के लिए आए थे, बहुत सारे लोग अपने अपने हालात में से निकलने के लिए आए थे। लेकिन एक शख्स वहां पे ऐसा था
जो सिर्फ देखने के लिए आया था। आज आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ जरूरतों के लिए आप लोग खुदा के घर में आते हैं। मुख्तलिफ आपके इश्यूज हैं जिंदगी में जिसके लिए आप खुदा के घर में आते हैं। मुझे बताइए, आप में से कितने हैं जो सिर्फ खुदा को देखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं पता नहीं किसको सुन रहा था, छोटी सी क्लिप किसी ने भेजी मुझे। उसने बोला मुझे शिफा नहीं चाहिए। स्टेज पे था, लड़का था 17 साल का। उसने बोला मुझे शिफा की जरूरत नहीं है, मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्लेसिंग भी नहीं चाहिए, मुझे खुदा चाहिए। सिंपल। जब आप अपने जहन से ये लालची स्टाइल निकाल देंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ आपको चाहिए खुदा आपको दे देगा। जो कुछ आपको चाहिए। अगर आप सिर्फ खुदा के पास आते हैं, इस तरह से आते हैं कि यार हफ्ते में एक दफा मैं इस जगह पे आता हूं, मैं खुदा के साथ एनकाउंटर देखना चाहता हूं, खुदा को महसूस करना चाहता हूं, खुदा मुझे छुए, खुदा मेरी जिंदगी को टच करे, मुझे उससे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए। लेकिन जब खुदा आपकी ये इंटेंशन देखता है कि आप इस सबब से आ रहे हैं, सिर्फ बाप को देखने के लिए आ रहे हैं, बाप से मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कोई दुनिया जमीन का बाप है आपको ऐसे नहीं जाने देगा, तो वो आसमानी बाप आपको कैसे जाने देगा? वो हमारे ख्यालों को जानता है, दिल और गुर्दों के सारे ख्यालों को खुदा जानता है। आप किस इंटेंशन से आए हो, आपकी जिंदगी में कहीं हीलिंग की जरूरत है, खुदा आपको यहां से जब रवाना करेगा ना, हीलिंग के साथ रवाना करेगा। मैंने बेशुमार अपने चर्च में एक्सपीरियंस किया है, लोग आते हैं परेशानियों के साथ, प्रॉब्लम के साथ आते हैं, और जिस समय उनकी परेशानी और प्रॉब्लम खत्म होती है, उसके बाद वो शख्स का फोन भी अवेलेबल नहीं होता है मुझे। नाइट प्रेयर हमारी होती है, पूरे रात में लोग बैठे होते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन जब सारी चीजें जिंदगी में सही हो जाती हैं, फिर वो शख्स गायब हो जाता है। हमने पाकिस्तानी मोहब्बत नहीं करनी प्लीज, हमने जेन्युइन खुदा से मोहब्बत करनी है, जैसा खुदा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। टिश्यू की तरह नहीं इस्तेमाल करें किसी को भी, चाहे लोग हों चाहे खुदा हो। खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा अपने आप को आप पे जाहिर करना चाहता है। जब आप आए, मैं समझता हूं कि आप जब फ्राइडे को आते हैं ना, आपको फ्राइडे का वेट होना चाहिए। फ्राइडे के कपड़े शाम में आपने पहनने, हो सकता है जुमेरात को आप रेडी करके रखें, कल मैंने ये कपड़े पहनने, कल मैंने इस तरह जाना है अपने बाप से मिलने। इस नियत के साथ जब आएंगे ना, मैं बता रहा हूं कोई दुख आपकी जिंदगी में होगा नहीं, अगर होगा तो वो रहने नहीं देगा, अगर आप इस इंटेंशन के साथ आओगे कि मैंने खुदा से मिलना। लेकिन अगर हम आएंगे, खुदावंद मुझे अच्छी जॉब चाहिए, खुदावंद मुझे ये डिलीवरेंस चाहिए, खुदावंद मुझे ये छुटकारा चाहिए, खुदावंद ये मेरे वीज़ों का प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को एक तरफ रख दें। जब इसके पास, खुदा के पास आए, किसी प्रॉब्लम के साथ नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम की मजाल नहीं है कि 1 इंच भी मुझे कहीं से परेशान करे। मैं कंट्रोल ही नहीं करने देता हूं किसी प्रॉब्लम को कि मेरे और खुदा के बीच में आए। बाइबल में लिखा है, जब तुम पोशीदगी में उसके पास आओ तो पीछे से दरवाजा बंद करो। यानी हर उस सोच को बंद कर दो, जब आप खुदा के पास आते हैं, हर उस सोच को बंद कर दें जो आपकी जिंदगी में परेशान करने। 1 to 1, जिस खुदा के साथ 1 to 1, ये वाली खुदा आपसे मोहब्बत चाहता है। तो खुदा सेक्रीफाइस चाहता है। इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया, दौड़ के गया, गुलर पे गया, और गुलर के पेड़ पे वो वहां पे खड़ा हो गया, वहां पे चढ़ गया, और अब उसकी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। अब कितनी भी भीड़ उसके आगे आ जाए, वो यीशु को देखने के लिए बिल्कुल उसका क्लियर उसके सामने था। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है, ये अभी तक हमारी जो साइंस है ना, ये सितारों को गिन नहीं सकी है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बोलते हैं ये लोग, कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस स्टार्स हैं दुनिया में। बाइबल बोलती है कि वो हर एक सितारे को नाम लेके बुलाता है। किसको? हर एक सितारे को, जिसको साइंस अभी तक गिन नहीं सकी है, हर एक सितारे को वो नाम लेके बुलाता है, नेम बाय नेम। वो हर एक सितारे का नाम है उसको, और उसको बुलाता है। बाइबल में लिखा है, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को नाम ब नाम पुकारता हूं। वो
खुदा जो सब कुछ जानता है, जो सितारों को जानता है, जो भेड़ों को जानता है, क्या वो जकई को नहीं जानता? आप सिर्फ देखने की ख्वाहिश करें, खुदा आपसे बात करने की ख्वाहिश करेगा। वो सिर्फ देखना चाहता था कि मैं यीशु को देखूं, आखिर यीशु है कौन। और बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह जब उस जगह गया, खुदावंद यीशु मसीह ने किसी से बात नहीं करी, सिर्फ उसको बोला जकई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर आना जरूर है। हालेलुया। आप सिर्फ देखने का इरादा करें, आप सिर्फ देखने की ख्वाहिश करें, खुदावंद यीशु मसीह आपसे बात करने की ख्वाहिश करें, आपसे बात करेंगे, आपको अपनी आवाज सुनाएंगे। मैं 20 दफा, मैंने सैकड़ों दफा इस खुदा की आवाज सुनी है, और जब इसकी आवाज आती है क्लियर होता है कि बस ये डन है, दुनिया की कोई ताकत इसको अब रोक नहीं सकती अगर उसने बोल दिया ये बात। वो आप सिर्फ देखने की ख्वाहिश करें, वो आपसे बोलेगा, और साथ में क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ ना सिर्फ तेरे से बात करनी है, मैंने तेरे घर भी आना है। कितने लोग चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह मेरे घर आए? आपके घर में कोई एक ऐसा फर्द है जिसको खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसको हम सब दुआ करते हैं, खुदावंद तू इसको छू सकता है। पाकिस्तान में, अगर इंडिया में हमारी फैमिली है, किसी और जगह पे, खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के लिए बोलूं, तो कोई ना कोई फैमिली में कहीं ना कहीं एक बंदा ऐसा होगा जो शराब पी रहा होगा, या शराब बेच रहा होगा, या नशा कर रहा होगा, या नशों में पड़ा होगा, या बुरी आदतों में पड़ा होगा। एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसको खुदा की जरूरत है। और खुदा क्या बोल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, तू मुझे सिर्फ देखने की ख्वाहिश कर, मैं तुझसे बात करूंगा, और ना सिर्फ बात करूंगा, मैं तेरे घर भी जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदा आज मेरे घर में आए? आपके घर में कोई ना कोई बीमार जरूर है, आपके घर में कोई ना कोई कमजोर जरूर है, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसको खुदा की जरूरत है। आज खुदा आपके घर में आना चाहता है। बाइबल बताती है इसने, कैन यू गो टू वर्स 8 7। और जकई ने खड़े हो, जब लोगों ने, और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, खुदावंद, नहीं पीछे पीछे, गो बैक, 5th वर्स 5। हाँ जी। और जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। नेक्स्ट। वो जल्द उतर आया और खुशी से उसे अपने घर ले गया। ये की है, ये की है, ये चाबी है। आप किस तरह से खुदा को अपने घर लेके जाना चाह रहे हैं? कितनी खुशी है आपको खुदा को अपने घर ले जाने की? बाइबल बताती है कि वो खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर लेके गए। हालेलुया। मेरा टाइम खत्म हो गया है, अब बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। इससे पहले कि वो उसके घर जाता, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, ऐ जकई नीचे उतरा। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जहां कहीं पे भी हैं आप, खुदा आपको बोल रहा है कि नीचे आ जाएं। समझ आ रही है? आप किस जगह पे चढ़े हुए हैं, किस चीज पे आपका बहुत घमंड है, खुदा आपको बोल रहा है, ऐ जकई आज तो नीचे आ। आपको नीचे आना पड़ेगा। खुदा को अपने घर लेके जाना है तो अपने स्टेटस से नीचे आना पड़ेगा, अपनी उस एजुकेशन से नीचे आना पड़ेगा जिस पे आपको बड़ा नाज है, उस जॉब पे से भी आपको नीचे आना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप जॉब छोड़ें, मैं बोल रहा हूं कि आप जब खुदा के घर में आ रहे हैं ना, तो ये सारे स्टेटस, सारी चीजें आप बाहर रख के आए। वही है जिसने ये सब कुछ आपको दिया है। खुदा आज आपको नीचे देखना चाहता है। हम में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो शायद बहुत सारी जगहों पे ऊपर चढ़ गए, बहुत सारे उनके जहन में ऐसे चीजें बन गई हैं जहां पे वो चढ़ के बैठ गए। खुदा आज आपको बोल रहा है कि तू नीचे आ, तू उस घमंड से नीचे आ, तू उस गरूर से नीचे आ, तू उस स्टेटस से नीचे आ। तो मैं आज तेरे घर चलता हूं और मैं तेरे घर में लोगों को छूऊंगा।
हालेलुया। आज जितने बेटे बेटियां यहाँ पे जमा हैं, जितने भाई बहन यहाँ पे जमा हैं, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, जरा उन चीजों पे से उतर आए जिन चीजों पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं। खुदा आपके जरिए आपके घर जाना चाहता है। खुदा आपके घर में नजात लाने से पहले आपकी जिंदगी में नजात लाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, अगर तू नजात पाए तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले कि आपके घर जाए, खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में आए। हालेलुया। मैं चाहूंगा जो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी जिंदगियों में आए, अपना दाहिना हाथ हवा में बुलंद कर लें और मेरे पीछे दुआ को दोहराइए। बोलिए, खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में मैं आपके कदमों में आता हूं और इस बात का ऐलान करता हूं कि खुदावंद मुझे आपकी जरूरत है। मेरे पास शायद स्टेटस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी में खालीपन है। मैंने खुदावंद अपनी जिंदगी में पाप किया, गलतियां करी, लेकिन मुझे एक बचाने वाले की जरूरत है। खुदावंद आप मेरे जीवन में आइए। यीशु मसीह नासरी, मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, मेरी जिंदगी में आइए और मेरी जिंदगी का मालिक बनिए। मैं अपने जीवन का सारा कंट्रोल आपको देता हूं। अब मैं आपके लिए जीऊंगा। आपका शुक्र करता हूं खुदावंद, क्या आप मेरी जिंदगी में आए और अब मेरे जिंदगी से खुदावंद मेरे घर को आप छुएंगे। मैं आपका शुक्र करता हूं। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं खुदावंद सारी कांग्रीगेशन के लिए आपकी खास स्पेशल बरकत चाहता हूं। खुदावंद ये लोग जब यहाँ पे आए हैं तो रिवायती अंदाज में यहाँ पे ना जमा हो कि हमने आए हैं, चर्च अटेंड करना है, हफ्ते में एक दिन होता है, हाजिरी लगानी है। नहीं, ये यहाँ पे आए तो इस पर्पस से आए कि हमने खुदा से इनकाउंटर करना है, हमने यीशु को देखना है, हमने यीशु की आवाज़ को सुनना है। खुदावंद जितना कलाम आपने अपने लोगों से किया है, मेरा ईमान है उसमें से कुछ ना कुछ हर एक के लिए ज़रूर खुदावंद बरकत का सबब बना है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये कलाम इनकी ज़िंदगी में रहे, इस पे अमल करें खुदावंद, और इसको अपनी ज़िंदगी से निकलने ना दें खुदावंद। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये चर्च ट्रांसफॉर्म हो। आज वो सारे लोग जो आना चाहते थे और किसी वजह से वो आ नहीं सके, यीशु के नाम से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि वो एफर्ट करें, वो थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, तो यीशु दूर नहीं है उनसे, यीशु को वो देख सकते हैं। मैं खुदावंद सबके लिए आपका शुक्र करता हूँ। यहाँ से अगर कोई खुदावंद किसी परेशानी के साथ आया है, जब वो यहाँ से जाए तो अपने बाप का खुदावंद ए बाप टच लेके जाए। खुदावंद छूइएगा लोगों को और आज़ाद कीजिएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए।